कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। Hello everyone, my name is Chetna. I am doing my schooling from Government Senior Secondary School, Delhi. I am student of 10+1 and my subject is Vocational Trade ITS. So today our topic is all about hackathon and coding challenges. So she is Poonam. Hello everyone, my name is Poonam. Hello, my name is Swati. Hello, my name is Astha. So हैकथन क्या है? सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि हैकथन क्या है। आप लोगों को पता है हैकथन क्या है? तो हैकथन एक ऐसा इवेंट या प्रोग्राम या एक ऐसा कंपटीशन होता है जिसमें कि बहुत सारे जो प्रोग्रामर्स होते हैं, डिज़ाइनर्स होते हैं या अदर एक्सपर्ट होते हैं, जो टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट्स होते हैं, वो इस पर पार्टिसिपेट करते हैं और उसके बाद उनको एक प्रॉब्लम दी जाती है जिसका सॉल्यूशन निकाला होता है कोडिंग करके। और वो जब कोडिंग करते हैं तो उनको एक टाइम दिया जाता है कि इस टाइम से इस टाइम तक तुम्हें कोडिंग करनी है, जैसे कि 24 आवर्स से 48 आवर्स तक दिया जाता है और इसमें कोडिंग करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ता है। इससे क्या होता है, जो बहुत सारे लोग होते हैं उनमें एक तो यूनिटी, अच्छे से उनकी फ्रेंडशिप हो जाती है, वो एक्सप्लोर कर सकते हैं कि कैसे कैसे, और अदर्स टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स होते हैं और इससे टीम वर्क भी बढ़ता है और टीम वर्क को भी बढ़ावा मिलता है और साथ ही साथ जो हमारा प्रॉब्लम का सलूशन होता है वो प्रोडक्टिव वे में निकलता है और मीनिंगफुल निकलता है। और दूसरी तरह से कोडिंग चैलेंजेस होता है, वो भी सेम इसकी तरह होता है। वो भी एक प्रोग्राम या इवेंट होता है जिसमें कि बहुत सारे प्रोग्रामर्स आते हैं, डिज़ाइनर्स आते हैं और उनको भी एक प्रॉब्लम दी जाती है और उसका सल्यूशन निकालना होता है कोडिंग करके। तो आपको क्या लगता है कि इसके क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं? वैसे तो हैकाथन के बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं, पर मैं आपको कुछ इसके मेन ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताऊंगी। तो जैसे पहला है इनोवेशन को एनकरेज करना, उसको बढ़ावा करना, इसकी मदद से हम अपने इनोवेशन को एनकरेज कर सकते हैं। और सेकंड है टीम वर्क और सहयोग। टीम वर्क में सभी लोग आपस में मिलकर टीम में काम करते हैं और सभी प्रकार के यूज़र अपने काम को सही तरीके से करते हैं और सही काम को सही समय पर निपटा देते हैं। और थर्ड आता है समय का प्रबंधन। हम इसमें अपने टाइम की मैनेजमेंट भी कर सकते हैं और हम अपनी गलतियों को भी ठीक कर सकते हैं। और फोर्थ आता है बहुत सारे जो हैकाथन के विनर्स होते हैं उनको बहुत सारे प्राइजेस दिए जाते हैं और वे अपने करियर में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये तो हैकाथन के कुछ ऑब्जेक्टिव थे। और कोडिंग चैलेंजेस के क्या ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं? कोडिंग चैलेंज के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो है नेटवर्किंग हो सकता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग हो सकता है और टाइम मैनेजमेंट हो सकता है और बहुत सारे हो सकते हैं, पर ये इसके मेन जो कोडिंग चैलेंज के उद्देश्य हैं ये हो सकते हैं। कोडिंग चैलेंज का जो नेटवर्किंग है उसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? जो नेटवर्किंग है ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये यूज़र को किसी भी मतलब काम में आगे ला सकता है। तो हैकाथन की शुरुआत किन परिस्थिति कैसे हुई थी? हैकाथन की शुरुआत इसलिए की कि हमारे पे बहुत सारी स्किल ना डेवलप हुई। जैसे हमारे पास क्रिएटिविटी स्किल हमारे अंदर डेवलप होती है, इससे हमारी नई चीज़ें हम सीखते हैं, जो नई हमारी क्रिएटिविटी है वो डेवलप होती है, समस्याओं का समाधान करते हैं, हमारे अंदर वो आता है, कॉन्फिडेंस आता है और हर चीज़ को मैनेज कर सकते हैं अच्छे से और लोगों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। जब हम नई जगहों और नई लोगों से एक्सप्लोर होंगे तो हम बहुत कुछ सीख सकेंगे और अपनी नॉलेज को इन्हांस कर सकेंगे। और आपको क्या लगता है कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है? क्या आप कभी इस पे जाना चाहते हो आप इस इवेंट में? हाँ, ज़रूर जाना चाहेंगे। क्या आप मेरे को अपने रीज़न बता सकते हो? हम इससे अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं और कॉन्फिडेंस ला सकते हैं और भी अपने बहुत प्रकार के अगर आप पहले से कॉन्फिडेंस हुआ फिर भी हम अपने कॉन्फिडेंस को और आगे बढ़ा सकते हैं, हम एक्सप्लोर कर सकते हैं चीज़ों को। आपको क्या लगता है कि क्यों जाना इम्पोर्टेंट है? एक तो हम दूसरे लोगों से मिलेंगे, कुछ नया सीखने को मिलता है, बहुत चीज़ें डेवलप होती है। आपको क्या लगता है? हाँ, हमें जाना चाहिए, हमारी उससे नॉलेज बढ़ेगी और हमको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और हमें नए नए दोस्तों से मिलेंगे और हम टीम वर्क कर सकते हैं उनके साथ और अपनी प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं।
तो आपका कोई क्वेश्चन? हाँ, आपको क्या लगता है कि स्टूडेंट भी इसमें भाग ले सकते हैं? हाँ ज़रूर। कई इंस्टीट्यूशन या एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं जो कि स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए ऑर्गेनाइज करते हैं हैकेथन को, और ताकि जो स्टूडेंट है वो इसका लाभ उठा सके, जिससे जो स्टूडेंट्स है वो अच्छे से सीख पाए कि हैकेथन क्या है और प्रोग्रामिंग और कोडिंग कैसे करते हैं, चैलेंजेस कैसे करते हैं, एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर हम उसे कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, और जैसे उसे टीम वर्क करना भी सीख जाता है वो, और नए नए प्रोजेक्ट्स होते हैं जो उनका एक्सपीरियंस भी कर सकता है, जिससे कि उसे बहुत ज़्यादा अच्छी नॉलेज मिलेगी और उससे जानने को मिलेगा कि क्या हम जो यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में वो कैसे असली रियल में कैसे होता है, उसे कैसे ऑपरेट किया जाता है कोडिंग के माध्यम से। और जो स्टूडेंट्स होते हैं वो प्रोजेक्ट्स बनाते हैं और उनके प्रोजेक्ट्स को सिलेक्ट किया जाता है, और जो स्टूडेंट उसमें अच्छी तरह से पार्टिसिपेट करता है उसे प्राइज़ भी मिलता है और उसे आगे भी भेजा जाता है, और ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, जिससे स्टूडेंट्स अपनी नॉलेज को इन्हांस कर सकता है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हैकेथन एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा इवेंट है, क्योंकि यह लोगों को, स्टूडेंट्स को और बहुत सारे जो भी एक्सपर्ट्स होते हैं टेक्नोलॉजी के, उनको बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है, जिससे कि वह बाहर एक्सप्लोर कर सकते हैं, नए नए टेक्नोलॉजी से मिल सकते हैं और अपनी नॉलेज को इन्हांस कर सकते हैं। और जो भारत है, भारत में भी हर साल कई एजुकेशन इंस्टीट्यूट द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसमें कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स होते हैं जो वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और उन्हें प्रॉब्लम दी जाती है और वो प्रॉब्लम को कोडिंग के द्वारा सॉल्यूशन निकालते हैं, और उन्हें प्राइज़ दिया जाता है जिसने कम टाइम पे उस प्रॉब्लम का सलूशन निकाल दिया। तो आपको क्या लगता है कि ये अच्छा है? बहुत अच्छा है। तो यही हमारा आज का टॉपिक था। थैंक यू। कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। झांक ले अपने भीतर, खुद से आ पूछ ले, कैसी चाहे जिंदगी, खुली आंखों से देख ले। मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने